एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा कि सुसाइडल पॉइंट से वापस आए हैं, उन्हें लाइफ में क्या करें ये समझ में नहीं आता। मतलब लाइफ मीनिंगलेस लगती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप किस घर में जन्म लिए, किस डेट पर आप जन्म लिए, किस ग्रह नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, कौन आपके सिबलिंग होंगे, कौन आपके माता पिता हैं और कब आपकी डेथ होगी, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी कंट्रोल नहीं है। इवन लोग कहते हैं कि फ्रेंड्स ऐसे रिश्ते हैं कि हम जिन्हें हम खुद बनाते हैं। नहीं, फ्रेंड्स भी ऐसे रिश्ते नहीं है जो आप खुद बनाते हैं। करोड़ों लोग हैं दुनिया में, वही गिने चुने कुछ लोग ही आपकी लाइफ में दूसरे लोगों से ज्यादा क्लोज कैसे आए, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। वो क्लोज लाए गए हैं ताकि आप उनसे मिलें, आप उन्हें रिकॉग्नाइज करें और आप उन्हें फ्रेंड्स बना सकें। इट्स ऑल अबाउट कर्मा, पास्ट कर्मा। वही लोग हमारी लाइफ में आते हैं रिश्तेदार या फ्रेंड्स बनकर, जिनसे हमारा कुछ लेना देना होता है पिछले जन्म का। तो बेसिकली हमारी लाइफ में जन्म से लेके मृत्यु से लेके और जितने भी लोगों से हम मिलेंगे, वो कुछ भी हम तय नहीं करते। सिमिलरली क्या इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हो रहे हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हो रहे हैं, सक्सेस से लेके फेलियर से लेके कोई मीटअप से लेके ब्रेकअप से लेके, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। एवरीथिंग इज प्लान्ड, ऑलरेडी प्लान्ड है वो, और उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम अपना कितना भी बेस्ट दे दे, सामने वाला अपने कर्मा, पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग हमें ट्रीट करके जाएगा। तो जब जन्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, मृत्यु पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो उसके बीच की जर्नी पर हमारा कंट्रोल कैसे हो सकता है? वी आर कमिंग टू द सोसाइटल पॉइंट क्योंकि हम बीच की चीजों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स। जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हम मेंटल बैलेंस खोकर ऐसी चीजें करते हैं, सुसाइड या किसी भी तरह का नुकसान खुद को पहुंचाना। लेकिन जो चीजें हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में है ही। किसी भी तरह की परेशानी हमारी लाइफ में तब आती है when we are so attached with the things, with the results, with the outcomes, with the incidents। हम इतने अटैच हैं और हम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी हैपन अकॉर्डिंग टू अस, हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। जब सही मायने में चीजों से डिटैच हो जाएंगे, ये साउंड को आप इग्नोर करें, जब हम चीजों से डिटैच हो जाएंगे, तब हम सही मायनों में लाइफ को जी पाएंगे। हमारा एंड गोल क्या है चीजों को प्राप्त करने के लिए? अगर हम चाह रहे हैं ये सक्सेस मिल जाए, मैं ये डिग्री कर लूं, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, नेम फेम, उसके बाद मुझे मुझे यही है ना कि मैं खुश हूँ, मुझे हैप्पीनेस मिले। मुझे कोई ये तो नहीं चाह रहा है कि मैं एक सक्सेस के पेडेस्टल को अचीव करने के बाद मुझे एंजाइटी हो, उसको मैनेज करने का स्ट्रेस हो मुझे, ऐसा तो कोई नहीं चाह रहा। सब चाह रहे हैं कि मैं खुश हूँ और मैं पीसफुल हूँ। So why we are not chasing peace and happiness? We are chasing things, we are chasing recognition, we are chasing material goods, but उसके पीछे हमें क्या चाहिए? एक्चुअली जो फूड है सोल का, जैसे हमारी बॉडी का खाना है, जो भी वेजिटेरियन खाना खाओ या नॉन वेजिटेरियन, हमें एनर्जी चाहिए। तो सोल एनर्जी किससे मिलती है? सोल का बेसिक नेचर है पीस एंड हैप्पीनेस। We are doing all the shit stuffs for achieving the happiness and peace. अगर आप आज पीसफुल हैं, आज अपने अपने पूरे दिन को अच्छे से जिया और अपने सारी जितने भी आपकी कमिटमेंट्स थी उनको आपने पूरा किया, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं उनको आपने पूरा किया, आपने अच्छे से खाना खाया, सोया, अपनी बॉडी का ध्यान रखा, तो दिस इज अ पीसफुल डे। व्हाट एल्स यू आर वांटिंग? और क्या आपको चाहिए? एक एक ओहदा अचीव कर लेने के बाद अगर आप उस अचीवमेंट के साथ पीसफुल नहीं है, तो उसको पाने का पॉइंट क्या है? कोई पॉइंट नहीं है। तो बहुत ज्यादा अटैच होने के कारण, बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करने के कारण, जितने भी हमारी इच्छाएं हैं, या तो हम एक सर्टन चीजें
अपने तरीके से होने देना चाहते हैं कि इस तरीके से इन चीज़ें हों, इस तरीके से चीज़ें मिले, ये चीज़ें हों। दूसरी तरफ हम एक सर्टन तरह की चीज़ें नहीं होने देना चाहते। तो दोनों में ही चाहत इन्वॉल्व है, हमारी इच्छा इन्वॉल्व है। जब भी हमारी इच्छा के अनुसार चीज़ें होती हैं, या तो हम किसी को पाना चाह रहे हैं या हम किसी को छोड़ना चाह रहे हैं। जिसको हम पाना चाह रहे हैं वो हमारे पास नहीं आ रहा है, वो हमारा नहीं हो रहा, तो हम परेशान हैं। जिसको हम छोड़ना चाह रहे हैं वो जबरदस्ती हमसे चिपक रहा है और वो दूर नहीं जा रहा, हमें नहीं छोड़ रहा, परेशान कर रहा है, तो भी हम परेशान हैं। इस तरीके से बाकी मटेरियल चीज़ों पर भी सेम अप्लाई होता है। हमें कोई सर्टेन काइंड ऑफ कार चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये जॉब चाहिए, मिल जाने के बाद हमें उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं हम, फिर नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए, फिर हम एक नेक्स्ट गोल बनाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ गोल बनाना या एक विजन रखना गलत है। विजन आपको रखना चाहिए, गोल आपको रखना चाहिए, बट योर विजन एंड गोल शुड हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव कि आप सोसाइटी को क्या देके जाएंगे। आप रिकॉग्नाइज किए जाना चाहते हैं, लेकिन किस लिहाज से आप रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं? क्या पैसा एंड गोल है? नो। आप बहुत पैसा कमा के देख लें, या जितने भी बहुत पैसे वाले हैं उनको आप देख लें, क्या वो सच में बहुत खुश हैं? क्या वो सच में बहुत खुश है? पीपल आर व्हाट पीपल आर डूइंग कि लोग अपनी सारी की सारी संपत्ति को दान करके स्पिरिचुअल पाथ पे चले जा रहे हैं, या फिर बहुत उदाहरण हमने देखे हैं कि लोगों ने अपना पूरा जितना भी उनका भी मटेरियल वैल्यू थी वो सब दान करके वो संन्यास ले लिए। तो वो संन्यास क्यों ले लिया? अगर उनके पास बहुत पैसा था, उनके पास सब चीजें थी, अगर इसी चीज में सुख है तो उन्होंने वो मिल जाना चाहिए था। व्हाट एल्स दे आर वांटिंग? उसके अलावा उन्हें क्या चाहिए? क्या वो सर्च कर रहे हैं? व्हाट एल्स दे आर सर्चिंग फॉर? दे आर सर्चिंग फॉर अ पीस, दे आर सर्चिंग फॉर रियल हैप्पीनेस दैट लॉन्ग लास्ट, जो लंबे समय तक चले। ऐसी हैप्पीनेस और ऐसा पीस, ऐसी हैप्पीनेस और ऐसा पीस तभी मिलेगा जब आप अपने जितने भी अटैचमेंट है उसको उनको छोड़ देंगे, हर चीज को आप डिटैच होकर करेंगे। वेदर इट इज रिलेशनशिप, वेदर इट इज योर टास्क। जैसे कि गीता में भी कहा गया है कि कर्म कर और फल की चिंता ना कर। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको फल चाहिए ही नहीं। आप कर रहे हैं काम तो किसी कोई तो फल होगा ना उसका, तो कोई तो उसका आउटकम होगा। लेकिन व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस इज डिटैचमेंट। हमें ये नहीं कि अगर हम काम कर रहे हैं कि ये होना, उसका आउटकम ये आना ही चाहिए। हमें ऐसा है कि ये मेरी एक ड्यूटी है, ये मुझे परफॉर्म करनी है, और ये सर्टन आउटकम के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आउटकम क्या होगा या किस तरीके से होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में। मेरे हाथ में मेरा कर्म करना है, मैंने अपना बेस्ट दिया, दैट्स इट। रेस्ट अप टू द गॉड, रेस्ट अप टू द यूनिवर्स, और रेस्ट अप टू किसी भी फैक्टर की वजह से, कोई भी फैक्टर की वजह से हो सकता है। आप ट्राई कर रहे हैं क्लास में फर्स्ट आने की, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपने अपनी तैयारी में अपनी बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज के हिसाब से अपना 101% दे दिया, लेकिन फर्स्ट क्लास में कोई और आ गया, तो इट डजंट मीन कि अब आप पिलो में सिर दे के रोने लगे। उसका क्या पॉइंट है? हो सकता है आपने अपना बेस्ट दिया अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से। मे बी समबडी हैज बेटर रिसोर्सेज देन यू, ये उसका कर्मा है, उसको किस कर्मा से वो बेटर रिसोर्सेज उसके पास है, शायद बेटर एनवायरनमेंट उसके पास है, शायद उसके पास गाइडेंस बेटर है, और शायद उसका कोई ऐसा स्किल है जिसकी वजह से वो आपसे ज्यादा बेटर कर पाया। तो यू शुड हैव अ सेटिस्फेक्शन दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट, नथिंग एल्स। हाँ, आपको तब जरूर आपको रीथिंक करना चाहिए, अपसेट आपको तब भी नहीं होना चाहिए। हाँ, रीथिंक जरूर करना चाहिए अगर आप अपना 100% दे नहीं पाए, आप सिर्फ प्रोकेस्टिनेशन में रह गए, या फिर आप ब्लेम गेम में रह गए कि मेरा एनवायरनमेंट सो एंड सो ऐसा था इसलिए मैं नहीं कर पाया, या किसी और पर आप सिर्फ प्रोकेस्टिनेट करें, कल करूंगा, आज करूंगा, और एंड डे पे आपकी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आप नहीं कर पाए, या कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है। उस सिचुएशन में आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन फेलियर अपने आप में एक सीखने की अपॉर्चुनिटी है। फेलियर अपने आप में दोबारा से प्रयास करके उस चीज को फिर से एक बेटर तरीके से सीखने की अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जितनी भी मटेरियल सक्सेसेस हैं, जितनी भी चीजों में सक्सेस आप सोचते हैं कि दिस इज अ सक्सेस,
उसके 4 दिन बाद आपको सक्सेस नहीं लगेगी। 4 दिन आपको लगे, 4 दिन के बाद आपको एक नया गोल बने, आपको लगेगा दैट इज सक्सेस। उस वो पा लेंगे, फिर आपको 4 दिन बाद एक और एक आप अपने लिए एक खांचा तैयार करेंगे, फिर आप उसमें फिट इन होने की कोशिश करेंगे। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो बेटर यू फील कंटेंट, हील योर सेल्फ एंड be happy with no reason. You're here with the complete body. You're here with food in your plate. You're here with so many skills and so many things. Father, mother, आपके घर की छत, बहुत सारे रीजन है हैप्पी होने के लिए. Be happy only. Be in the state of happiness. ये एक स्टेट है और आपको ये खुद, कोई बाहर की चीज आपको हैप्पीनेस नहीं देगी. आपको ये एक स्टेट है, एक एक कैरी, दिस इज लाइक अ कोट. एक कोट है, हैप्पीनेस इज अ ऑरा. यू जस्ट हैव टू कैरी इट. आपको वो एक ऑरा है आपका हैप्पीनेस, उसको कैरी करके चलना पड़ेगा. दिस इज, जैसे अगर आप घर में हैं और जैसे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं, मान लीजिए आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में मैनेजर की पोस्ट में, टीचर के पोस्ट पे हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, डॉक्टर, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं. तो you carry a different attitude and carry your professional aura there. और घर आकर आप अपने पेरेंट्स के आगे तो प्रिंसिपल, जज या टीचर नहीं रहते ना, तो बच्चे हैं, वहां पर नाचते हैं, कूदते हैं, आप म्यूजिक सुनते हैं, आप उलझुल हरकतें करते हैं, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, है ना. तो हैप्पीनेस भी आपका एक उसी तरीके का ऑरा है. यू जस्ट कैरी इट. उसके लिए कुछ बाहर की रीजन की जरूरत नहीं है आपको कि ये हो जाएगा तो मैं हैप्पी होऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं हैप्पी होऊंगा. यू जस्ट ट्राई होल लाइफ कि ये हो जाएगा तो मैं हैप्पी, ये हो जाऊंगा तो मैं हैप्पी. तो यू जस्ट वेट योर लाइफ. हैप्पीनेस इज अ स्टेट. You do practice to be in that state. That's it. So जो प्रश्न से जिससे हमने शुरू किया था कि सुसाइडल पॉइंट पे आप कैसे आते हैं, जब आप अपनी हैप्पीनेस दूसरों में खोजते हैं, दूसरी चीज़ों में खोजते हैं, अपने लिए एक सर्टेन पेडिस्टल आप डिस्क्राइब करते हैं कि मुझे तो, मैं तो ये डिजर्व करता हूँ, इस पेडिस्टल पे मुझे होना चाहिए था, पर ड्यू टू सर्टेन रीजन आई कुड नॉट अचीव दैट थिंग. तब आप जब हैप्पीनेस की स्टेट से अनहैप्पीनेस की स्टेट में आते हैं, तो वो अनहैप्पीनेस का जो वो लूप है, वो जो स्पाइरल है, आपको नीचे 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 खींचती ले जाती है और आप सुसाइडल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग यू हील योर सेल्फ. जो भी आपकी इच्छा है, मान लीजिए आपके साथ आपको कुछ, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, मे बी आप एक जॉब अचीव करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, मे बी आप अपने एक पर्टिकुलर पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, वो आप नहीं रह पा रहे हैं, या एक पर्टिकुलर पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, या शादी नहीं हो रही है, या आप एक जॉब अचीव करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं. दीज ऑल आर डिफरेंट थिंग्स जो आपको चाहिए, ठीक है, ये आपकी इच्छा है और वो नहीं मिलती हैं, तो आप अनहैप्पी हो जाते हैं. नो, वो नहीं मिल रहे हैं, यू आर कीप ट्राइंग फॉर इट, बट ट्राई टू बी डिटैच्ड. डिटैच रहिए. आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आप आउटकम से डिटैच रहिए और अपने आप में हैप्पी रहिए. आप हैप्पीनेस की स्टेट मत छोड़ें. अगर आप हैप्पीनेस की स्टेट छोड़ देते हैं और वो स्पाइरल में आप फंस जाते हैं, अनहैप्पीनेस वाले और सुसाइडल पॉइंट तक चले जाते हैं, तो आप वेस्ट कर देंगे अपनी लाइफ को. दिस इज अ डायमंड काइंड ऑफ लाइफ. ये जो लाइफ है ना, ये जो मनुष्य का जीवन है, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही भाग्य से मिलता है. इसे इसके अगर आपने 1 या 2 साल भी वेस्ट कर दी है किसी भी तरह की स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाकर, तो कोई पॉइंट नहीं है, उसका कोई पॉइंट नहीं है. ईच एंड एवरी सेकेंड काउंट्स. बहुत छोटा जीवन है ये, कुछ ही साल हैं और बहुत कुछ करके जाना है, बहुत कुछ अचीव करना है. यू हैव अ पर्टिकुलर डेस्टिनी. आपका एक पर्पस है, उसे सॉल्व करना है. ट्राई टू डू दैट. और उससे भी ज्यादा है कि अपने आप को खुश रखने की आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है. आपको अगर कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, आपने किसी को गिफ्ट दिया, मान लीजिए आपने मुझे गिफ्ट दिया, ठीक है, और मैं उसे संभाल के नहीं रखूं,
आप मेरे घर पे आए, वो इधर पड़ा है, उधर पड़ा है, ग्लास की कोई चीज़ है, मान लीजिए एक कोई सजावटी वस्तु आपने मुझे दी, वो कहीं भी रखी है, कभी वो बेड पर रखी है, कभी वो पैरों में आ रही है, उसका कॉर्नर टूट गया, मतलब उसको उस पर धूल जमी है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा। यहीं अगर मैंने उसको एक प्रॉपर प्लेस दी, एक किसी अच्छे से कॉर्नर में उसे प्लेस किया, और उसको मैं रोज डस्टिंग भी उसकी करती हूँ, और उसको एक ऐसे हाईलाइटिंग प्लेस पे रखा हुआ है जहाँ वो हाईलाइट होता है, दिखता है, ठीक है, उसके आसपास भी मैंने एक ऑरा क्रिएट किया, उससे मिलती जुलती सुंदर चीजें मैंने रखी हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। दिस इज सेम व्हाट इज हैपनिंग विद आवर लाइफ, व्हाट हैज गिवन अस सो ब्यूटिफुल लाइफ एंड सो मैनी गुड स्किल्स, सो मैनी गुड थिंग्स, ठीक है, करोड़ों के ये ऑर्गन्स हम कैरी करके रखते हैं, एक एक ऑर्गन हमारा करोड़ों का है, और एंड वी फील दैट कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम मनी ही नहीं है, वी आर नॉट रिच, ठीक है, करोड़ों की बॉडी हमें फ्री में मिल गई है, इससे दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्रेजिंग इट और फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर इट। हम अगर इस पूरी शरीर को, मन को, बुद्धि को हैप्पी नहीं रख पाए, और उससे जैसे कैरी करना चाहिए इस गिफ्ट को वैसा नहीं कर पाए, तो गॉड विल नॉट बी हैप्पी विद अस। गॉट माय पॉइंट? तो जो मैं कहना चाहती हूँ कि आप सोसाइटल पॉइंट पर हैं, जहाँ भी हैं, आप खुद अपनी पहले तो भी अपना ये समझें कि उसका रीज़न आप खुद हैं, ठीक है, अपने लाइफ की जिम्मेदारी लें, और जब आपने इस गर्त में अपनी लाइफ को पहुंचाया है ड्यू टू अपनी ही साइकोलॉजी, अपने ही थॉट्स, अपने ही एक्सपेक्टेशंस, लोग एक्सपेक्टेशन पूरे करने, शायद हमने भी दूसरों के एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं किए, उनके भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे हमारे हमसे जो हम नहीं कर पाए, ठीक है, और या एक सर्टन काइंड ऑफ आपने सक्सेस चाहिए था, आपको नहीं मिला, तो इट डजंट मीन एनीथिंग। हो सकता है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, आपको रियलाइजेशन है ना, आप गलत चीज़ में पड़े हुए हैं। अगर आपको वो प्रॉपर पर्टिकुलर चीज़ मिल जाती जो आप चाहते हैं, तो आप तो निठल्ले हो जाते, बैठ जाते, ठीक है, हो गया सेटिस्फेक्शन। लेकिन आप शायद किसी और चीज़ के लिए बने हैं, और अभी आपको वो रियलाइज नहीं हुआ है, वो यू कीप ट्राइंग योर बेस्ट। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेकर, कि अगर मैं इतने लो पॉइंट पे गया हूँ, तो वो लो पॉइंट की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। मैंने ही अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन किया, इस तरीके से उसको गलत गलत बातें बोली कि वो मेरा माइंड जो है वो इतना नेगेटिव की ओर चला गया। अब आज से इसकी हीलिंग की जिम्मेदारी लें, और हील किए करें अपने आप को। और हील कैसे करें उसके लिए मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर वर्क्स मैजिक। मैंने उससे रिलेशनशिप भी हील किए हैं, अपने आप को भी हील किया है, बहुत चीज़ें मैंने और दूसरों के भी रिजल्ट से मैंने देखा है। होपोनोपोनो वर्क्स मैजिक एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, और किसी रिलीजन में भी नहीं बंधी है। तो अगर मैं कोई मंत्र आपको बोलूँ या कुछ और, तो वो रिलीजन स्पेसिफिक भी होता है। तो होपोनोपोनो तो आप कोई भी कर सकता है, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर से 21 डेज का आप व्रत लीजिए, ठीक है। होपोनोपोनो की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, और मैंने भी एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। 4 ही सेंटेंसेस है उसमें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 सेंटेंस आप अपने आप को कहते हैं। आप 5 मिनट तक अगर इसको रिपीट करते रहें, काम करते करते भी रिपीट करते रहें, तो 5 मिनट में तो ये 108 टाइम्स लगभग लगभग चैंट हो जाता है। आप दिन में कम से कम 2-3 बार, जब जब ऐसे वॉकिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं घर का, इसको मन मन में चैंट करते रहें। जिससे सबसे पहले तो जब आप जो आप लो में गए हुए हैं, उससे आप ऊपर स्पाइरल से निकलकर बाहर आएंगे। लो फेज के स्पाइरल से निकलकर बाहर आने के बाद आपकी हीलिंग शुरू होगी। उसके बाद आप एक रिफ्रेशमेंट फील करेंगे अपने अंदर। होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले, और आप लाइफ आज से रिस्टार्ट करते हैं, है ना। आज से नई रिस्टार्ट करते हैं। आज से 21 दिन का व्रत लें, होपोनोपोनो करें, और अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी लेकर हील करें खुद को पहले। धन्यवाद।